यसू अल मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो जितने मुझे देख रहे हैं। मैं पास्टर फजल खुदा का खादिम आपकी खिदमत में आज एक नए सरमन के साथ हाजिर हूँ। बेशक हमने गुज़श्ता दिनों में यसू मसीह की विलादत के ताल्लुक से सीखा, आज भी यसू मसीह की विलादत के ताल्लुक से ही सीखेंगे। कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनके मुताल्लिक़ बड़े इतराज़ात उठाए जाते हैं गैर अक़वाम की तरफ से, और फिर कुछ बिदअत की तरफ से इतराज़ात उठाए जाते हैं। हम उनके जवाबात भी आज जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो है अब्दियत का बाब, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। हमने जो पहले सीखा वो था अजीब मसीह, खुदा कादिर। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है अब्दियत का बाब। अब्दियत का बाब एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे उलमा दीगर लैंग्वेज में जो है इसके मानी मुख्तलिफ बताते, जबकि उर्दू बाइबल में इसके जो मायनी या इसका जो लफ्ज़ दिए गए इसके मायनी है वो अब्दियत के बाब के वो है हमेशगी पर इख्तियार रखने वाला, हमेशगी पर कंट्रोल रखने वाला। तो यीशु अल मसीह को चौथा नाम जो यशायाह देता है वो है अब्दियत का बाब। अब्दियत है क्या, इस बात को हमने जानना है। अब्दियत क्या है? अब्दियत है हमेशगी, वो वक्त जिसका आखिर नहीं होगा। हमारे दिन महीनों में बदलते हैं, महीने सालों में, और साल जो है सदियों में तब्दील होते हैं, लेकिन उस जो हमेशगी होगी उसमें कोई दिन नहीं होंगे, हफ्ते नहीं होंगे, महीने नहीं होंगे, साल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कलाम इसका जवाब देता है। मुकाशवा की किताब बताती है अब्दियत में चांद और सूरज नहीं होंगे। आमीन। ये रोशनी का जरिया है, चांद और सूरज रोशनी का जरिया। लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां दर्ज है, पैदाइश की किताब में दर्ज है कि खुदा ने सूरज और चांद को जो है वो दिनों के इम्तियाज के लिए बनाया। हालेलुया, दिनों के इम्तियाज के लिए बनाया। प्रेज़ गॉड। तो कलाम खुदा पैदाइश की किताब में बताते हैं कि खुदा ने नए अकबर और नए असगर इसलिए बनाए दिनों महीनों का इम्तियाज कर सके। जरा गौर कीजिए, हमारे दौर में, हमारे वक्त में दुनिया की तख्लीक से अब तक जो है, या दुनिया के आखिर तक सूरज और चांद का जो काम है वो रोशनी देना भी है, और भी जो सिलसिले हैं। साइंस बताती है कि चांद जो है इसकी रोशनी में पौधे उगते हैं, जमीन से निकलते हैं, और सूरज की शवाओं से वो नशोनुमा पाते हैं। लेकिन खुदा का जो मेन मकसद था इसमें वो था दिनों और महीनों में इम्तियाज करें। सूरज आता है तो हम कहते हैं दिन आ गया, चांद आता है तो हम कहते हैं रात आ गई है। अब जब ये दोनों गुजरते हैं तो हम कहते हैं कि दिन गुजर गया है। जब ये एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर 6 दिन 7 दिन गुजरते हैं, हम कहते हैं एक हफ्ता गुजर गया। जब 4 हफ्ते गुजरते हैं हम कहते हैं कि एक महीना गुजर गया है। जब 12 महीने गुजरते हैं तो हम कहते हैं एक साल गुजर गया। तो ये सब कुछ किसकी वजह से? सूरज और चांद की वजह से। दिन और महीने हैं, हफ्ते हैं, साल हैं और सदियां हैं। वो वक्त जो है उनको गिना जा सकता है, दिनों को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है वक्त को। लेकिन गौर कीजिए, जब हमारे वक्त का आखिर होगा, एंड होगा, तो फिर सूरज और चांद भी जाते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद जब आखिरी अदालत हो चुकेगी, सब कुछ हो चुकेगा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, फिर हमेशगी होगी, अब्दियत होगी। और अब्दियत में वो लोग होंगे, आसमानी यरूशलेम में वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के हैं, जो खुदा के हैं। यशायाह 700 साल पहले यीशु मसीह को नाम देता है अब्दियत का बाप। तो यीशु अल मसीह अब्दियत यानी हमेशगी का बाप है। उसमें चांद सूरज नहीं होंगे, और वक्त एक जगह ठहर जाएगा, उसका कोई कल नहीं होगा। आमीन। उस वक्त का कल नहीं होगा, उस वक्त का कल नहीं आया। तो हम इंतजार करते हैं, ये काम साल बाद करेंगे, ये उसमें सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी, रात का कोई जो है वहां मामला सिलसिला नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि उस शहर को रोशन करेगा यीशु अल मसीह। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। यीशु की पैदाइश से पहले यशायाह उसकी पैदाइश के मुतालिक जब बता रहा है कि तुम्हें एक निशान बख्शा जाएगा और एक लड़का तुल्लत होगा और एक कुंवारी जो है बेटे को जन्म देगी, ये 700 साल पहले जब बता रहा है तो वो बताता है वो अब्दियत का बाप होगा। हालेलुया, यीशु मसीह अब्दियत का बाप है, यानी वो उस वक्त का बाप है जिसका कोई आखिर नहीं है, जिसका एंड नहीं, और उसमें सारे ईमानदार होंगे, क्योंकि कोई झूठा और झूठ घड़ने वाला, झूठी बात करने वाला उस बादशाही में नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। याद रखें, खुदा चाहता है कि हम उस जगह हों, उस अब्दियत में हों, यीशु के साथ हों, लेकिन याद रखें उस जगह तक जाने का रास्ता राह सिर्फ यीशु है। वो जो है इस महीने में हम उसके दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, आने वाले दिनों में उसके जो जन्मदिन को मनाने वाले हैं। वो आया है रास्ता बनाने के लिए, रास्ता देने के लिए, जो बागियतन का रास्ता बंद कर दिया गया उसको खोलने के लिए। हालेलुया, उसका मकसद है आए वो गौर करें, हमारे वक्त का आखिर होने वाला है, लेकिन उसके वक्त का कभी आखिर नहीं होगा। वो चाहता है हम उस वक्त में उसके साथ हो, वो चाहता है उस वक्त में हम उसके साथ रहें। तो यीशु अब्दियत का बाप है। हालेलुया, यीशु मसीह हमेशगी का बाप है, उसका इख्तियार है, कंट्रोल है, इस वक्त पर भी जो खत्म होने वाला और उस वक्त पर भी जो खत्म कभी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आए इन बातों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, उसके नाम को जलाल दें, उसके साथ बढ़े और उसकी गवाही दें। यीशु उसके जन्मदिन पर अपना दिल उसे दे दें, सौंप दें। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल की है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किंगडम ऑफ गॉड के नाम से हमारा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बेल के बटन को जरूर दबाएं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, खुदा आप सबको बरकत दे, और जितने अभी करेंगे खुदा आपको भी बरकत दे, जितने देखेंगे शेयर करेंगे खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।